कुरान पाक की तालीमात के हवाले से उसमें आप और मैं शरीक हैं। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हिफ्ज़ कुरान के बाद दस्तारबंदी है और इन बच्चियों की रिदापोशी यानी चादर वगैरह पहनाने का जो एक प्रोग्राम है। मैं इस मौका पर एक पैगाम देना चाहता हूँ असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए और इन बच्चों के लिए। देखिए, अभी इन बच्चों ने कुरान पाक को याद किया है, लेकिन अभी हमें इन बच्चों के दिलों के अंदर कुरान पाक की तालीमात को उतारना है। अभी सिर्फ इनकी ज़बानों पर कुरान पाक के अल्फाज चढ़े हैं, सीने में महफूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मंजिल ख़त्म नहीं हुई। असल काम तो इसके बाद शुरू होना है कि जब इन्होंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, तो अब हमें इसके माना, मतालिब, मफ़ाहीम, इसकी तफसीर इनके दिलों में उतारना है। और उसके लिए बच्चों को भी मेहनत करना है, असातिज़ा को भी और वालिदैन को भी। मैं आपके सामने सिर्फ एक नुक्ता रखना चाहता हूँ कि जिससे कुरान पाक पढ़ने की तरफ मज़ीद रग़बत होगी। उलमा के अंदर एक गुफ्तगू चली, एक मसले पे बात हुई कि जो कुरान पाक है ये अल्लाह ताला का बारब्त कलाम है। बारब्त से मुराद क्या है कि जहाँ एक बात ख़त्म होती है वहीं से दूसरी बात ख़त्म शुरू होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम ड्रामे वगैरह देखते हैं तो एक किस जहाँ ख़त्म हुई अगली बात वहीं से शुरू हुई। तो ये बहस चली कि ये बारब्त कलाम है या मौके की मुनासबत से जैसा ज़रूरत होता वैसे कलाम नाजिल हो जाता। तो कुछ उलमा ने फरमाया कि ये बारब्त कलाम है, ऐसा नहीं है कि बेरब्त हो कि कभी ये बात कभी ये बात कभी ये वो बात। अब उस पे उन्हें कहा गया कि भी साबित करें कि कैसा बारब्त कलाम है। तो फिर उन उलमा ने अपनी ज़िंदगियां लगा के कुरान पाक के अंदर रब्त पैदा किया। और जब इस रब्त को मैं और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो फिर एक अजीब ही लुत्फ़ आता है। हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, मेरी इस बात को जल्दी समझेंगे। मैं कुरान पाक की आखिरी 7-8 सूरतों के अंदर रब्त बताऊँ। कुरान पाक की आखिरी सूरतों में सूरह अल-माऊन है। इस सूरत के अंदर देखें कि जहाँ अल्लाह ताला बात ख़त्म करता है इस सूरत में, अगली सूरत में वहीं से बात शुरू होगी। सूरह अल-माऊन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोग अपनी नमाज़ों को भूले हुए हैं। वो नमाज पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए और बुखल करते हैं। इस सूरत में इस मफ़हूम को बयान किया, लेकिन अगली ही सूरत देखे सूरह अल-कौसर, उसमें कैसा तसलसल रखा। कहा महबूब वो तो बुखल करते हैं मगर इन्ना आतैनाकल कौसर, आपको हमने खैर कसीर अता फरमाई है। वो नमाज पढ़ते नहीं, फसल्ले, आपने नमाज पढ़नी है। वो दिखावे के लिए पढ़ते हैं, आपने लिरब्बी का, अपने रब के लिए पढ़नी है। और इस सूरत को फिर ख़त्म कहा किया, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन नामुराद होगा। या अल्लाह वो दुश्मन कौन है? तो अगली ही सूरत में फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, या आपका दुश्मन ये काफिर है। इस सूरह कुल या अय्युहल काफिरून को ख़त्म किया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो काफिरों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अब यहाँ दीन पे बात ख़त्म की। अगली सूरत देखें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत, वहाँ पे फरमाया सयदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। कहा जब दीन दो हो गए, एक काफिरों का और एक नबी अलैहिस्सलाम का, तो गालिब कौन सा दीन आएगा? फरमाया दीन गालिब वही आएगा जिससे अल्लाह की मदद और फतह पहुँचेगी। इस सूरत को ख़त्म कहाँ किया? इन्नहु कान तव्वाबा, कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू कीजिए। मगर अगली सूरत देखें, किन का रुजू कबूल नहीं होगा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। आप देखिए, अच्छा अब ये सारे इनामात क्यों दिए जा रहे हैं? आपको खैर कसीर दे दी गई, आपके दुश्मन को ख़त्म कर दिया गया, आपके दीन को गालिब कर दिया गया। क्यों? अगली सूरत में वजह बताई, या रसूलल्लाह ये सब इसलिए है कि आप ये ऐलान कर सकें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर अगली सूरत देखें, कहा या रसूलल्लाह जब आप इतनी कामयाबियाँ समेट लेंगे,
थोड़े से वक्त के अंदर इनकिलाब ले आएंगे, दीन गालिब हो जाएगा, इस्लाम फैल जाएगा, दुश्मन नामुराद हो जाएगा, तो ये काफिर जो हैं, ये लोग जो हैं आपके हासिद हो जाएंगे, आप पे जादू करेंगे। तो आपने क्या करना है, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, फिर आपने अल्लाह की पनाह में आ जाना है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाना है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आप देखिए अगली सूरत में कहाँ बात फरमाई, कुल आउज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, 3 बातें रब मालिक फरमाया, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, यहाँ रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, और फिर पलट के आइए सूरह फातिहा में तो वही मफ़हूम मिलेगा। उधर रब्बिन नास था, इधर रब्बुल आलमीन है, उधर मालिकिन नास था, इधर मालिक यौमिद्दीन है, उधर इलाहिन नास था, इधर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। तो देखिए कुरान पाक के अंदर कैसा एक रब्त है, कैसा एक सरूर है, कैसा एक अंदाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कैसा लुत्फ़ रखा है। लेकिन काश हम कुरान को इस अंदाज में पढ़ें, इस कुरान को इस अंदाज में समझें, और अगर इस अंदाज में पढ़ेंगे समझेंगे तो ये कुरान हमारे दिलो दिमाग के ऊपर गालिब आ जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि इन हुफ़ाज़ कराम को मैं बिलखसूस इन बच्चों को कहूँगा कि बेटा अब आप लोगों ने अगली मंजिल पे कदम रखने हैं। अभी आपने कुरान पढ़ा है, अब इसको समझना है, अब इस पे अमल करना है। इन बच्चियों ने कुरान पढ़ा, अब इसका फ़हम पैदा करना है, शऊर पैदा करना है। और मैं तमाम असातिज़ा को भी और तमाम इस टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अंत तक कोशिश की और बच्चों को कुरान पाक याद करवाया। अल्लाह ताला हमारे बहुत प्यारे दोस्त मुफ्ती मोहम्मद शाहिद महमूद मदनी और उनकी पूरी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन